तो कैसे हैं आप लोग? बिहार पैरामेडिकल से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है, आपकी सारी डाउट्स आज आपकी इस वीडियो में दूर होने जा रही है। सबसे प्रथम डाउट जो है कि सर इस बार कुछ बदलाव की गई क्या सिलेबस में, या सर पैटर्न क्या है एग्जाम की, साथ ही साथ सर तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि आपकी समय काफी कम रह गई है हमारे पास। सर बेस्ट बुक क्या होगा, इससे अलावा भी बहुत विभिन्न जो है आपके द्वारा प्रश्न पूछी गई है, डाउट रखा गया है। सारे के सारे प्रश्न और डाउट्स जो है आज दूर होने जा रही है। इसीलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सब पर हम लोग वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। सिर्फ एक ये वीडियो जो है आपकी सारी दुविधाएं दूर करेगी और अंततः जो आपका सपना है उसे साकार करने में काफी जो है हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला डाउट आपका, सर एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ क्या पिछले साल की अपेक्षा? तो मैं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले साल भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो थी वो ऑफलाइन है और इस साल भी क्या होने वाली है, ऑफलाइन भी ही एग्जाम आपकी होने जा रही है। क्लियर? एग्जाम पेन और पेपर मोड होगी, आपके पास OMR रहेगी और उस OMR में प्रश्नों को देखनी और प्रश्नों को रंगने का काम करना, पहली बात है। दूसरी बात है सर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का जो समय सीमा होगी, कुल मिला के कितना समय होगा आपके एग्जाम का? तो मैं बता दूं आपको 2 घंटा 15 मिनट का आपके पास जो है समय रहेगा, ठीक है। और तीसरा टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? तो मैं बता दूं 90 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहेंगे। टोटल मार्क्स कितनी होती है सर? तो प्रत्येक प्रश्न जो होता है ना 5-5 मार्क्स का होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर 5 मार्क्स। ओके, तो कुल मिला के प्रश्न कितना है 90, और प्रत्येक प्रश्न अगर 5 अंकों का है तो आप समझ सकते हो सर 450 अंक का जो है एग्जाम आपका होना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सर करेक्ट क्वेश्चन। अगर एक करेक्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन को अगर सही करेंगे तो यहां तो आप लोगों ने समझ गया ही होगा कि सर 5 अंक मिलने जा रहा है, 5 अंक मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर कि कितना करेक्ट किया जाए, कितना प्रश्न को सही किया जाए, जिसकी सहायता से हम बिहार पैरामेडिकल को क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट सीट जो है हम लोग अपना पक्का कर ले और साथ ही साथ बेस्ट कोर्स भी हम लोग अपना पक्का कर ले। तो उसके लिए कुल कितना अंक लाना पड़ेगा, एक एक करके सब पर बात हम लोग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आइए करते हैं अब आगे अगले डाउट्स की ओर चलेंगे कि सर कुल कितना अंक जो है मुझे लानी पड़ेगी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि न्यू सिलेबस जो 2025 का है वो क्या है ना। तो मैं पुनः बता दूं कि पिछले साल और इस साल के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पैटर्न में कोई भी बदलाव किया गया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बदलाव देखने के लिए मिलेगा, पिछले साल जितने बच्चे एग्जाम में उपस्थित हुए थे इस साल काफी अधिक बच्चे उपस्थित होंगे। तो इस साल जो थोड़ा सा मन लगा के अध्ययन करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी आपको। आइए बात करते हैं न्यू सिलेबस 2025 सब्जेक्ट। मैं बता दूं चूंकि आपको ही पता है मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये कुल मिला के जो है 5 सब्जेक्ट से प्रश्न आती है। और जिनमें से मैं बता दूं आपको मैथ्स से कुल मिला के क्वेश्चन अर्थात प्रश्नों की संख्या कितना है सर 15 है, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 5-5 अंकों का है, सबको पता है। और 5 से गुना करोगे तो 75 अंक जो है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगी मैथ्स में। और उसके बाद अगर बात करें सर जीके की, तो जीके से प्रश्न की जो संख्या होगी 20 संख्या होगी, और कुल मिला के अंक कितना आएगा सर 100, चूंकि हम लोगों को पता है प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 अंकों का है। आगे हिंदी जो है वो 15 प्रश्न एग्जाम में रहेगी और ये भी 5-5 अंकों, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, सिंपल सी बात है 75 अंक का होगा। और इंग्लिश आपके 15 प्रश्न है तो 75 अंक का इंग्लिश भी। और साइंस जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, चूंकि आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चूंकि आप लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, चूंकि आप लोग जो है नर्स बनने जा रहे हैं, आप जो है इसके लिए साइंस में तो योगदान देना ही ना पड़ेगा। इसलिए तो बोलता हूं कि साइंस काफी महत्वपूर्ण भी होने जा रही है आपके लिए। और साइंस 25 प्रश्न है और 5 से अगर गुना करोगे 125 अंक का सिर्फ और सिर्फ साइंस होगा। और अगर अब ये चीज को देखा जाए कि कुल मिला के अगर देखा जाए कुल कितने अंकों का है, तो अभी जस्ट मैंने बताया भी था कि सबको अगर जोड़ोगे ना तो 450 अंक का आपका एग्जाम होना है। 450 अंक का एग्जाम होना है। और प्रश्नों की संख्या कितनी होनी है सर? तो हम सब देखे हैं 90 प्रश्न होगा। क्लियर सी बात है सर। अब तो ये बहुत बड़ी डाउट अब पुनः सर आपके जो है ना हृदय में ये जन्म ले ली होगी, क्या कि सर कितने प्रश्न जो है हम सही करेंगे? कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 90
और प्रश्नों की संख्या 90, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक से 5 से गुना करेंगे तो 450 अंक। अरे 90 गुना 5 तो 450 अंक हुआ ना जी। अब सर 90 को जो प्रश्न है, 90 प्रश्न उनमें से कितना प्रश्न सही करे जो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, जो मैं मेडिकल फील्ड में प्रवेश कर जाऊंगा, जो मेरा जो विभिन्न और महत्वपूर्ण और फेवरेट कोर्स है जैसे एएनएम, जीएनएम, इसके अलावा ओटी असिस्टेंट, नहीं उसके अलावा और विभिन्न कोर्सेज वो मैं कर सकूं, तो कितना प्रश्न सही मैं करूंगा 90 में से। तो आइए करते हैं उस पर बात। आइएगा, एक भी डाउट आज मैं रहने देने वाला, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डाउट, सारे डाउट आज इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। और तैयारी भी कैसे करनी है, कैसे मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है, उसी समय में जो है आपको सफलता भी हासिल करनी है, तो कैसे उस पर भी बात हम लोग करेंगे। सब अब अगले बात पे चलते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किसको कौन सा कोर्स मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। कितने प्रश्न सही करनी है उस पर भी बात करेंगे। तो धैर्य रखिए, पहले इस पर बात कर लिया जाए। मैं बता दूं आपको कि सबसे पहली बात है कि पैरामेडिकल जो है, हम लोग बात कर रहे हैं 12th लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि 12th जो है आपकी क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ठीक है। अब 12th जो पास, कई बच्चे क्या होते हैं कि आर्ट्स से पास करते हैं ना, आर्ट्स सब्जेक्ट से करते हैं, कई लोग क्या करते हैं साइंस सब्जेक्ट से करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं भाई कॉमर्स से करने का काम करते हैं। सर ये भी एक दुविधाजनक जो बातें हैं कि सर मैं आर्ट्स से जो है +2 अर्थात इंटर पास किया हूं, मैं आर्ट्स से, इंटर में मेरा आर्ट्स था, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, है ना, उस पर भी बात करेंगे। और सर मेरा कॉमर्स से क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, सर मेरा साइंस से क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, सर मेरा साइंस तो है लेकिन बायोलॉजी नहीं, मैथ से क्या मैं कर सकता हूं, सर बायोलॉजी तो कर सकता हूं। आइए सब पर करते हैं बात। तो सबसे पहली कि अगर आप आर्ट्स से इंटर किए हैं, गौर से, आर्ट्स से इंटर किए हैं या कॉमर्स से किए हैं या साइंस से किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने साइंस की डिग्री लिया हो, 12th अर्थात इंटर की डिग्री लिया है, तो और अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप एएनएम बन सकते हैं इस फॉर्म को भरने के उपरांत, भरने के बाद। और एएनएम से बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली आपको जो है वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है सर, लगभग 18,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एएनएम की है। तो सर ये चरण सीमा पर वैकेंसी तुरंत आएगी और बच्चे सिलेक्टेड होंगे। तो आज के दिनों में मेडिकल फील्ड जो है सबसे फेवरेट फील्ड हो गया, ये भी मानना पड़ेगा आपको। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इससे अगर आपने इंटर किया है और अगर आप लड़की हैं तो आप एएनएम कर सकते हो। आगे अगर सर मैं बता दूं आपको, अगर आपने साइंस इंटर में अगर आपने साइंस लिया है और आपका जो सब्जेक्ट था वो बायो अगर था आपका, और अगर आप लड़की हैं तो जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, और सबका प्रथम प्राथमिकता जीएनएम ही होता है। लेकिन जीएनएम के अलावा एएनएम भी काफी महत्वपूर्ण है, ये चीज को भी ध्यान रखनी है, समझे मेरी बात को। जब भी वैकेंसी आती है बिहार में, जीएनएम से ज्यादा एएनएम की आती है, लेकिन बच्चे जीएनएम को प्राथमिकता देती है, क्योंकि जीएनएम को सीनियर नर्स कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हो गई। आगे अगर अब बच्चों का ये माइंड में बातें चलती, सर मैं लड़का हूं, सर मैंने बायोलॉजी से तो इंटर किया लेकिन मैं लड़का हूं, सर मैंने मैथ से इंटर कर लिया और मैं लड़का हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकती हो आप, ये बिल्कुल डाउट को बाहर रखो आप। मैं बता दूं आपको, अगर आपने साइंस से इंटर किया है और आपने बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है इंटर में, और अगर आप बॉयज अर्थात लड़का है, गर्ल्स यदि आप लड़की भी है, तो दोनों के दोनों जो है ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बन सकते हो, एक्सरे असिस्टेंट की कोर्स कर सकते हो, ऑप्थेमिक असिस्टेंट की कोर्स कर सकते हो। नहीं, इसके अलावा विभिन्न ऐसे कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, बॉयज भी कर सकते हो अर्थात लड़के भी कर पाएंगे। आगे अगर आप बात कर लेते हैं फर्मा का, अगर आपने जो है साइंस लिया है इंटर में और आपके अगर मैथ भी है, मैथ हो या बायोलॉजी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपकी मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, और अगर लड़का है या लड़की कोई मायने नहीं रखता है, आप फार्मा का कोर्स जो है वो कर सकते हो। ये सारे के सारे कोर्स जो है कहाँ देखने के लिए मिलता है, सारे के सारे कोर्स पैरामेडिकल में देखने के लिए मिलता है। तो पैरामेडिकल मेडिकल फील्ड के लिए सबसे बेस्ट और महत्वपूर्ण कोर्स है जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो डाउट है जिस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, सर कितना प्रश्न सही करें जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मेरा पसंदीदा कोर्स मिल जाएगा, पसंदीदा जो मेरा जो सपनों का जो मेरा कॉलेज था, जो कोर्स था, वो मैं हासिल कर लूं, मैं वो ग्रहण कर लूं, अंततः मैं सफल भी हो जाऊं और मैं मेडिकल फील्ड में प्रवेश कर जाऊं। आइएगा करते हैं बात। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या आप लोगों ने जाना कि सर 90 होता है, और 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही करनी होगी, आइए करते हैं बात। तो अगर आप एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, जूनियर नर्स बनना चाहते हैं, तो आपको 40 से ज्यादा, पुनः मैं बोलता हूं आपको कि 40 से ज्यादा प्रश्नों को सही करना पड़ेगा। 90 प्रश्न में से भी आधे से भी क्या, अरे आधे से भी कम,
प्रश्न भी अगर सही करते हैं तो आप एएनएम कोर्स कर सकते हो। और मैं बता दूं कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप तुक्का भी लगा के आते हो तो इतना सही कर लोगे, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहनी है, मेहनत करनी है हम लोगों को, अपने साकार करनी है सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को साकार करनी है, खुद का व्यक्तिगत सपना साकार करनी है। तो कैसे, तो सर बता रहे हैं ना आपको, इसके बाद उसी पर चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे किया जाए, कैसे मेहनत करके बस 1 महीने का जो समय है इसमें आप सफल हो सकते हो। सब पर एक एक करके बात करेंगे। और आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हो, कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 90 और मात्र 60 से ज्यादा प्रश्न सही करते हो, 60, 61, 62, अगर इतना भी प्रश्न सही हो जाता है तो जीएनएम कोर्स आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्फिडेंटली। क्लियर। आगे अगर आप ओटी असिस्टेंट या एक्सरे अगर कोर्स करना चाहते हो, लड़के हो, है ना, तो इसके लिए आपको 55 प्लस प्रश्न को मात्र सही करना होता है। अगर फर्मा है तो यहाँ पर 50 प्लस प्रश्नों को सही करना होता है। सिंपल सी बात है। और हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा तो किया ही है ना, कुल मिला के प्रश्नों की जो संख्या होती है, कुल प्रश्नों की संख्या, है ना, अरे कुल प्रश्नों की संख्या तो हम सब जानते हैं। प्रश्नों की संख्या भी जस्ट चर्चा हम लोगों ने किया था, कितना, तो बोलोगे सर 90, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, तो 4 से 450 अंकों का एग्जाम होता है। छोटी सी की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये थी सर अगर एएनएम कोर्स करना चाहोगे तो 40 प्लस प्रश्नों को सही करनी पड़ेगी। जीएनएम के लिए जो है 60 प्लस प्रश्नों को सही करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक्सरे या ओटी असिस्टेंट करना चाहते हो तो 55 प्लस प्रश्नों को सही करनी होगी। और अगर फर्मा करना चाहते हो तो 50 से प्लस प्रश्न सही करते हो तो आप ये हासिल कर लोगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आप स्मार्ट गुरुकुल में इस वीडियो, इस जानकारी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो स्मार्ट गुरुकुल किस प्रकार से आपकी मदद कर पाएगी, स्मार्ट गुरुकुल किस प्रकार से आपके सपनों को साकार करने में थोड़ी सी मदद कर पाएगी, आइए उस पर करते हैं बात। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि स्मार्ट गुरुकुल की क्या क्या खास बातें हैं। अगर स्मार्ट गुरुकुल से आप जुड़ने का काम करते हो तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट बिल्कुल फ्री में आपको एप्लीकेशन पर मिलती है। वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे स्मार्ट गुरुकुल और उसे डाउनलोड करोगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपको क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ मॉडल सेट फ्री में मिल जाएगी। और उसके बाद और अगर हमारे साथ जुड़ने का काम करते हो तो एग्जाम से 1 मंथ पहले, लगभग 1 महीना पहले जब एडमिट कार्ड आती है उसी के समय हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सजेस्ट नोट्स पहुंचाने का काम करते हैं। कौन सा नोट्स, तो सजेस्ट नोट्स पहुंचाने का काम करते हैं। इस सजेस्ट नोट्स जो होती है इससे प्रश्न की लड़ने की संभावनाएं काफी अधिक होती है, जिसकी सहायता से बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट नोट्स पढ़ कर जाते हैं ना, उतने अंक अर्जित तो कर ही लेते हैं कि जिसकी सहायता से वो गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाए और काफी ज्यादा अपने सपना को साकार करने में ये स्मार्ट गुरुकुल सजेशन नोट्स के माध्यम से मदद करने में हम लोग हमेशा कामयाब होने का काम किया। इस बार भी सेम करने जा रहे हैं, है ना। खैर ये तो बातें हो गई। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर जो आप लोग बार बार पूछो, जिसको लेकर आप हताश परेशान चलते हो कि सर फॉर्म आ गई है बिहार पैरामेडिकल की, समय काफी कम है, लगभग 1 महीने का भी समय हमारे पास नहीं रहा कुल मिला के। अब ये बताइए कि तैयारी कैसे करें कि अपने सपना को साकार किया जाए, मेडिकल फील्ड में प्रवेश कर सके हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये होगी, सबसे पहले बिना कुछ सोचे और समझे स्मार्ट गुरुकुल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे और स्मार्ट गुरुकुल को डाउनलोड करनी है तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगी आपको। प्ले स्टोर पर स्मार्ट गुरुकुल यहाँ डाउनलोड करोगे, जहाँ ओपन दिखाएगा, ओपन करोगे खुल जाएगी। वहां पर बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री भी है। और अगर हमारे साथ जुड़ने का काम करोगे और कोई भी बाधा, कठिनाई, परेशानी अगर होती है हमारे साथ जुड़ने में तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें राज सर रिसीव करेंगे, एक एक करके सारी बाधाएं, सारी परेशानियों को आपका दूर करेंगे और आपके सपना को साकार करने में हम लोग मदद करने में सफल भी हो पाएंगे। खैर ये तो बातें हो गई सर, क्या कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जाकर कैसे डाउनलोड करोगे, कितने सारे फ्री कंटेंट हम लोगों ने दिया है, किस प्रकार से हम आपके साथ जुड़कर रह पाएंगे, मदद कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या मदद कर पाएंगे हम आपका ध्यान देंगे जरा सा। अब आप लोग का कहना क्या होता है कि सर आप, ये तो हो गई बातें, इसके बाद बच्चे ये भी कहते हैं, परेशान भी होते हैं, सर ये बताइए कि सर बेस्ट बुक कौन सा होगा, कौन सा बुक से अध्ययन करें। सबसे पहले जो है यही कॉन्सेप्ट मन में आता है, सर मुझे बिहार पैरामेडिकल का मैंने फॉर्म फिलअप किया है, अब मुझे बुक खरीदना है, मुझे बुक आएगी, बुक से पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई कर देंगे, जबकि कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट में जितना भी बुक आपको दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा एरर, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि वो बुक ही बच्चों को असफल करती है।
जितने भी मार्केट में आपको बुक दिखती है। क्यों? क्योंकि सर इस प्रकार के सिलेबस को बिना सोचे समझे उन्होंने तैयार करके बच्चों के सामने बुक को परोस दिया है, और जब उस बुक को बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर जब जाते हैं वैसे प्रश्न एग्जाम में आते ही नहीं है, बच्चे हताश परेशान हो जाते हैं और निराश होकर जो है घर लौटना पड़ता है। अंततः जो उनका सपना होता है वो साकार करने में वो विफल हो जाते हैं। समझे मेरी बात को? वही विफलता नहीं मिलनी चाहिए आपको। और अगर आप चाहते हो कि सर ठीक हम ले ही लेंगे, अगर लेने भी जाओगे तो मॉडल सेट आपको 500 रुपया में सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट आपको मिलेगी, और क्वेश्चन बैंक अगर लेने जाओगे मार्केट में तो आपको 300 रुपया में मिलेगी। कुल मिला के 800 रुपया खर्च हो जाएगी आपकी बुक लेने में, जबकि किसी काम की ये बुक आपके लिए साबित नहीं होगी। तो करना क्या है सर, आप कहना क्या चाहते हो, उसी पर तो बात करने हम आए हैं। जब मार्केट जाओगे तो 800 रुपया आप खर्च कर दोगे, बिना कोई फायदा नहीं होगा। और यही सारी कार्य जो है कि हम लोग आपको अच्छे से जो है सजेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो बिल्कुल कम फी में हम लोगों ने बैच लॉन्च किया, और सारे सब्जेक्ट के शिक्षक आपके अलग अलग होंगे। सारे के सारे शिक्षक आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड शिक्षक होंगे। सारे के सारे शिक्षक जो है काफी एक्सपीरियंस्ड शिक्षक होंगे, मेहनती शिक्षक होंगे, जो आपके एग्जाम तक आपके सिलेबस को लेकर चलेंगे, और बस पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगी, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। सारे शिक्षकों से करके हम आपको मिलाएंगे। कितने शिक्षक आपको दिखेंगे इस लाइव बैच में? इस लाइव बैच का नाम है गुरुकुल बैच, जिसमें बहुत सारे फीचर जो है हम आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेस। दूसरी बात है 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग हल आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और कोई भी बाधा हो परेशानी हो तो हम लोग हल करके देते हैं। और लगातार आपकी क्लासेस चलती है, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन बैंक को एक एक करके हल भी करते हैं। सभी विषयों का मॉडल पेपर बच्चों तक पहुंचाते हैं, और हम लोग हल करके एक एक करके सॉल्यूशन करके देते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। आगे सजेस्ट नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम की जब एडमिट कर जाती है उसी के दौरान आपके घर तक पहुंच जाएगी। जब वो पढ़कर आप एग्जाम में जाकर बैठोगे तो प्रश्न लड़ने की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती है, और आपके सफल होने की भी संभावनाएं काफी अधिक हो जाती है। तो हमारे बच्चे बहुत कम असफल होते हैं, है ना। आइए बिना देर किए, जो ये आपका गुरुकुल बैच है, जो लाइव बैच है, बिल्कुल न्यू और फ्रेश बैच है, इनके सारे शिक्षकों से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके समझ में बुलाना चाहूंगा आपके केमिस्ट्री की मैम शिवानी मैम को। तो शिवानी मैम आ रही है आपके समझ, जो केमिस्ट्री की क्लास लेंगी। उसके बाद आपके पास आएंगे शिवम मैम, जो बायोलॉजी की क्लास लेंगी। आ जाइए इसमें। चलिए, ये शिवानी मैम है जो केमिस्ट्री की क्लास लेंगी, काफी अनुभवशील शिक्षक हैं। मैंने बता दिया कि जितने सारे शिक्षक हैं सब के सब पैरामेडिकल क्वालिफाइड हैं, सबको अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। और जो इसके बाद जो शिक्षक आपके समक्ष आएंगे वो बायोलॉजी की शिक्षिका है, जिनका नाम है शिवम मैम। आइए शिवम मैम, आपका भी स्वागत है। तो शिवम मैम से मिलिए आप लोग। और उसके बाद जो है आपके मनीष सर आएंगे, जो आपको इंग्लिश के शिक्षक, जो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे। बच्चों का एक ही प्रश्न होता है कि सर हमसे इंग्लिश नहीं बन रहा, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश काफी वीक होती है, तो सर इंग्लिश बन नहीं रहा तो कैसे होगा। तो उसके समाधान के लिए उसे जादू की तरह आपको सिखा दिया जाएगा इंग्लिश को। इस प्रकार से मनीष सर मेहनत करके आपके समक्ष परोस कर प्रश्नों को रखते हैं। तो मनीष सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। मनीष सर का स्वागत है। मनीष सर आइए। और इसके बाद जो मैथ्स, जो आप लोग बोलते हो जो बिहारियों का, अर्थात आपका, हम लोगों का मैथ्स वैसे भी मजबूत होता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी बाधा हो, कठिनाई हो, परेशानी हो मैथ्स को लेकर, तो मैथ्स का जो है सारा प्रश्नों को एक अच्छी और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए सुदर्शन सर आपके समक्ष मौजूद होंगे। सुदर्शन सर आ रहे हैं। सुदर्शन सर आ रहे हैं। सुदर्शन सर आपको देखो, सुदर्शन सर किस प्रकार से मैथ्स पढ़ाएंगे। सुदर्शन सर बताएंगे कि ये जो लाइव बैच है किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित होगी। न्यू और फ्रेश बैच है, लाइव बैच ही क्यों ज्वाइन करें इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, रिकॉर्डेड बैच, दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले लाइव बैच पर करते हैं बात। सुदर्शन सर से थोड़ा सा आप लोग वार्तालाप करोगे, बात करोगे किस प्रकार से लाइव बैच जो है काफी अच्छा साबित होगा। सुदर्शन सर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेहनती शिक्षक है। आइए उनसे करते हैं बात। जी सर। धन्यवाद सर। अभी तक में पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपको सारा इंफॉर्मेशन सर आप दे दिए होंगे। सभी चैप्टर के बारे में, कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जो सभी टॉपिक आपको सभी टीचर जो अपने आप में एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव है, वो सभी टीचर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, सरल भाषा में पढ़ाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल नया जो फ्रेश बैच है पैरामेडिकल गुरुकुल बैच जो लॉन्च किए हैं, इसमें आपको क्या सब मिलेगा। तो इसमें देखिए आपको सभी विषय का ऑनलाइन क्लास मिलेगा। ऑनलाइन क्लास ही क्यों मिलेगा, तो ऑनलाइन क्लास में क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए आपको हम मैथ पढ़ा रहे होते हैं, कभी आपके मन में कोई डाउट आ गया कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप उस टाइम हमसे पूछ सकते हैं और उसी टाइम
हर एक बच्चा का हम कमेंट देखते हैं। जिस बच्चे को कोई भी समस्या होता है तो सबसे पहले हम उस पर ध्यान देते हैं और सबसे पहले उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो 10 वर्ष में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो 10 वर्ष में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ आपको उसमें बताया जाएगा और सभी विषय का मॉडल पेपर भी मिलेगा और लास्ट में आप सभी को सजेशन नोट्स भी मिलेगा। तो इस सभी का इतना फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग 699 में दिए हैं, जो आपके अकॉर्डिंग जो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नया बैच भी किए हैं जो बिल्कुल रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको क्या होगा, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड बैच में सिर्फ इतना अंतर है कि जब आप ऑनलाइन क्लास लीजिएगा तो उस टाइम अगर कोई आपको समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और रिकॉर्डेड बैच में क्या होगा कि रिकॉर्डेड बैच में आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके लिए भी सोचे हैं कि अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे बेटर होगा आपके लिए ये होगा कि उसी टाइम आप हमसे पूछिएगा, जस्ट तुरंत आपका उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब दीपक सर से बात करते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन और दीपक सर देंगे। चलिए, सर से आप लोगों ने बात करने का काम किया, तो सर ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो लाइव बैच है, गुरुकुल बैच है, और ये बैच की फीस 699 है। कितने बच्चों को परेशानी होती है कि सर ये जो 699 है मेरे लिए काफ़ी अधिक है, तो इसके समाधान के लिए हम लोगों ने एक और न्यू बैच हम लोगों ने जो है लॉन्च करने का काम किया, जो रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डेड बैच जो मात्र 499 रुपीज़ में आपको मिलेगी। दोनों के दोनों बैच जो है बेस्ट है, दोनों में कंटेंट समान मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड बैच आपको मिलने जा रही है और इसमें लाइव बैच मिलने जा रही है। आप बोलोगे सर आप कौन से बैच को सबसे परफेक्ट बैच बोलोगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर कि आपके लिए जो है ये गुरुकुल बैच जो लाइव बैच है ये परफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इस बैच में हम सारे शिक्षक जो है लाइव आपके समक्ष खड़े होते हैं। कोई भी दुविधा हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, आप जब मैसेज करते हैं उसका तुरंत जवाब हम लोग देने का काम करते हैं। क्लियर? और बस यही सुविधा इसमें एक नहीं मिल पाएगी कि इसमें हम लोग लाइव नहीं रहेंगे, इसमें रिकॉर्डेड क्लास होगी। बाकी सारी सुविधाएं आपको ऐसे ही मिलने जा रही है। सभी विषयों के ऑनलाइन क्लास से लेकर सजेस्ट नोट सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कौन से कोर्स को आप बेस्ट मानते हो, कौन से कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हो। और जब आपने सोच ही लिया है कि मुझे पैरामेडिकल क्वालिफाई करनी है, तो देर फिर किस बात की। आइए जुड़िए, और जो है हम लोग जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको विफल होने नहीं देंगे। बस भरोसा बनाए रखिए। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।